गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम और गुड इवनिंग। आज हम संडे के दिन विल टेक एन अपडेट ऑन पाकिस्तान एंड देखेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या आवाज आ रहे हैं। हम सबको पता है इलेक्शंस हो गया, अभी तक उनका गवर्नमेंट नहीं बना। वो क्या आकार होगा, क्या होगा पाकिस्तान में, ये कल हम इन डिटेल बातचीत करेंगे। पर आज के दिन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्या वो अपने बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, उन्हीं के ऑन बेस्ड ऑन देयर वर्ड्स। बट बिफोर दैट, आज मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, वो है गनर शॉट सर्विसमैन वेलफेयर। और ये इसीलिए मैंने शुरू किया ताकि जितने विषय फॉर सर्विसमैन वेलफेयर, जो चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, उनका फैमिलीज के लिए, उनका नेक्स्ट ऑफ किन के लिए, उनका विधवाओं के लिए, वीर नारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए फायदा हो। तो प्रॉब्लम यह है कि जब कोई भी फौजी सर्व कर रहा है या रिटायर हो जाता है, बहुत बार वो अपना ही इज बिजी इन हिज डे टू डे लाइफ, और छोटी 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 चीज उसको पता नहीं होता और वो उसके बारे में ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाता है। और ज्यादातर उसको पता ही इसीलिए नहीं होता, कोई इसको बताता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है बताने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा अलग अलग एक्सपर्ट्स को ले आऊं। कोई बैंकिंग में है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग में है, कोई रीसेटलमेंट में है, या और कोई कोई किसी का बाकियों का पेंशन केसेस सॉर्ट आउट कर रहा है। सब इनको ले आऊं और इनके साथ हम बात करें और एक सीरीज जारी करें। और ये जो चैनल में ऑलरेडी जो मैंने 8 वीडियो किया है वो सब अपलोडेड है। और मैं चाहूंगा आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप में फौजी हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फौजी नहीं है तो आपके दोस्त कोई भी फौजी हो उसको बोलो कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो। ये बहुत उपयोगी होगा सबके लिए, क्योंकि ये 8 वीडियो करते करते मैंने कुछ बहुत सीखा है। मैंने सीखा कि मेरा अकाउंट ही गलत है और मेरा क्रेडिट कार्ड भी गलत है, और बहुत छोटे छोटे फायदे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और मेरा कोशिश है कि सबको पता चलना चाहिए। और खास करके ये जो जितने सीरीज बना रहा हूँ, जितने वीडियोस बना रहा हूँ, और ये चैनल उनके लिए उपयोगी होगा जो रिटायरमेंट में जा रहे हैं। नॉर्मली फौज के अंदर रिटायरमेंट के 1 महीने पहले उनको अपना सेंटर में ले जाएगा जाता है, और वहां 1 महीने के लिए इनको प्रिपेयर करते हैं कि बाहर जाने के लिए। बहुत लोग आके इनको उपदेश देते हैं, बताते हैं, इनका पेंशन सिस्टम वगैरह सॉर्ट आउट करते हैं, कहाँ कांटेक्ट करना है वगैरह वगैरह। वो तो कही सुनी बात है, बोल दिया चल पड़े, और उसके बाद फौजी वापस घर चले जाता है। फिर उसके पास कोई रेफरेंस नहीं होता कि भाई उसने क्या बोला उस दिन। इसीलिए मैंने ये वीडियोस जारी किया। अगर एक फौजी अपने टाइम में आराम से, उनको पता होगा कि फौज के अंदर क्या हो रहा है, उनके लिए क्या उनके लिए क्या फायदा है, और उनको क्या है। और ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं, दीज आर ऑल ओवर एंड अबव जो गवर्नमेंट इनको देता है हम सबको, या आर्म फोर्सेस उनके लिए करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसके बाहर है। इसीलिए कृपया इसको जारी कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए एंड फायदा उठाइए। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे को कोई फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है इसमें। कोई कमर्शियल एंगल नहीं है हमारा, राइट। ये सिर्फ लोगों का फायदा है।
जिन्होंने मेरे को एक लेफ्टिनेंट जनरल बनाया। मैं इसीलिए ये सब वीडियोस 100% हिंदी में होंगे, उसमें अंग्रेजी का एक आध शब्द होगा। ये एक आम जवान और आम उसका बीवी को समझ में आ जाएगा, राइट? तो ये मेरा विनती है सबके लिए, और इसका सक्सेस या फेलियर आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये आपके लिए बना है। ओके, हम वापस जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत चीजें हो रही हैं। आप देखिए, वहां का एक इलेक्शन कमिश्नर ने आके बोल दिया कि गड़बड़ हो रहा है। लियाकत अली खान चत्ता, उसने बोल दिया कि जनरल इलेक्शंस मैनिपुलेट हो गए और ये डॉन में निकल आया है। डॉन में ही नहीं, ये अगर आप आज के दिन किसी पाकिस्तानी चैनल में आप देखेंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या प्रिंट हो या मीडिया हो, सब में है ये बात, ठीक है? और यहां तक बताया कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनके 70-80 हजार वोट के लीड थे, उनको हरा दिया गया। तो ये है अंदरूनी चीज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोल रहा है कि ये कहानी हो गया है। एक और देखिए, ये भी, ये मैप जो है, ये भी डॉन में निकला। कहता, बोल तो रहा है कि 8% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अ फुल डेमोक्रेसी। एक किसी संस्था ने डेमोक्रेसी रेटिंग किया है, जिसमें अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में लाल रंग है, डेमोक्रेसी है ही नहीं उनके पास। ये बोलना है डॉन का, बात यह है कि पाकिस्तान हैज सफर्ड द बिगेस्ट रिग्रेशन इन द एशियन रीजन, its score falling to 3.25, triggering a downgrade from hybrid regime to authoritarian regime। यानी कि अभी हाइब्रिड नहीं रहा, हाइब्रिड में फिर भी कुछ है, मतलब कवर है। अभी तो अथॉरिटेरियन regime हो गया और 11 प्लेसेस डिक्लाइन हो गया ग्लोबल रैंकिंग में। ये है पाकिस्तान का हालत, ये खुद डॉन में निकला। माहिर अली, मैंने क्या किया, कुछ ओपिनियन ऑपेड्स निकाला पिछले 5-6 दिन, जिन इनके अच्छे ऑपेड्स डॉन से, और मैंने सोचा आपके पास आपको दिखाऊंगा। माहिर अली बहुत अच्छा लिखता है, एंड इनफैक्ट डॉन जो न्यूज़पेपर है, वो बैलेंस्ड न्यूज़पेपर है। ये इनका कवरेज जब इवन ड्यूरिंग कारगिल इनका कवरेज अच्छा था। को अवॉर्डिस का मतलब क्या है, आगे हम कहाँ जाएंगे, जाएं तो कहाँ जाए, खुद बोल रहे हैं जाएं तो कहाँ जाए। ये क्या लिखता है? The initial reaction was shock as independents affiliated with the PTI emerged as the dominant force in the next parliament. It was, after all, widely presumed to be preordained that PMLN would emerge as the clear winner on February 8th. It clearly did not, which is gratifying. वो भी ठीक है कि वो जीते नहीं. What is unclear is whether even the PMLN's runner-up status is earned or manipulated. तो नवाज शरीफ जी ने वो उसको सेकंड भी ना आता, ये प्रॉब्लम है। The PTI is challenging the results in many constituencies where the voting pattern is alleged to have been altered after polling day, and the delayed result announcements appear to back that narrative. ये तो सबको पता है, अभी खुद बोल रहे हैं अभी। On the other hand, the question arises whether the powers that be are as competent in rigging elections as they are in ensuring security. ठीक, अभी हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने किसी जंग हारा नहीं, सॉरी किसी जंग जीता नहीं और किसी इलेक्शन हारा नहीं। ये बोल रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान ने अपना इलेक्शन हार लिया, यानी कि आर्मी ने। ओके, राइट। Notwithstanding last week delayed elections and the unexpected result that has enthused many within and outside the country here who really ought to know better, any hope that a distinctly better future
desperately needed lies ahead would be premature. आगे का कहानी काफी धुंधला है. Not for the first time, I sincerely hope my skepticism is misplaced. He is not hopeful of a bright future, Mahir Ali. Okay, right? Of the People by Arifa Noor, again a very good op-ed writer. In Punjab and KP, the people came out not for the PTI as much as they came out to vote against those who delayed these elections and then created an environment of fear. So there's an environment of fear in Pakistan. Created by whom? The military. The crackdown and oppression didn't break the people's will. It never does, even if they do retreat tactically. And so quiet did the people stay that few realized how many would turn out. Politicians on the ground concede that they had no idea of the extent of support for the PTI on election day, even though they were aware of the mood. लोग जब ये बहुत बड़ा सीख है, लोग जब ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं. More than the PDM parties, this was a vote against the interference of the establishment army, as has been the mood generally for quite a few years. More than the political parties, the establishment should be concerned and ask whether it wants to continue on a path where it is losing public support. इसका मतलब आर्मी का पब्लिक सपोर्ट दिन ब दिन घटते जा रहा है. इसके संकेत कुछ हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. And to what extent it can afford this, especially as the state's policies have already lost Pakistan the hearts and minds of Balochistan. किसी इंसर्जेंसी में जीतने के लिए हार्ट्स एंड माइंड्स चाहिए, वो तो गया. Instead of working on plans to reverse this, it seems as if the people of the other provinces are being pushed away too. Balochistan ही छोड़ो, they are probably losing the other provinces. इसका नतीजा क्या होगा? कल हम बात करेंगे, ये सवाल पूछूंगा पैनल से कल. ये आज का एडिटोरियल है अब्बास नजीर. अब्बास नजीर एक पुराना एडिटर था डॉन का, बहुत अच्छा लिखता है. होप्स ऑफ क्लैरिटी, कंट्रोल केओस, थिंक नॉट. कंट्रोल के क्या ये कंट्रोल केओस है, इंजीनियर्ड बाय द आर्मी? ही सेज थिंक नॉट. Hopes of clarity after the Feb 8 elections have evaporated, and a country perennially in the midst of a crisis now appears gripped by chaos and is in a tailspin. Pakistan tailspin में है, वो खुद बोल रहे हैं अभी. With the wildest of speculation suddenly acquiring an eminently plausible status. That is where we are. ये स्पेकुलेशन क्या है? क्या सिविल वॉर होने वाला है? क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ आने वाला है, या ऐसे ही हाइब्रिड रेजिम चलने वाला है? फ्रॉम द यूजुअली इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट टू द वाइल्डली स्विंगिंग व्लॉगर्स, एवरीवन इज क्लूलेस. किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है कल. पाकिस्तानियों को भी नहीं पता और ये आर्मी को भी नहीं पता. सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपना. Truly as so, even more columnists such as this one, उसको भी कुछ नहीं पता. What I do know, and you too, is that Pakistan has had endless experiments with military rule, or more accurately, has had endless experiments conducted by military rulers, from Ayub Khan's martial law to basic democracies to Ziaul Haq's outright military rule, and then an attempted civilization of that via partyless elections, which produce a party-run parliament. I know that expecting both are power-hungry or perpetually power-drunk, often ego-driven, narcissistic players to sit around a table while keeping in sharp focus the faces, the aspirations of the millions of those struggling to feed their children and send them to school will indeed be utopianism. कितना भयंकर लिखा है इसने, देखिए. बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सत्ता पाने के चक्कर में वो किसी और दुनिया में रह रहे हैं.
लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं होने वाला. At this stage, the best likely outcome one can visualize is this not lasting for another 12, possibly 18 months. What then? The power players don't care. The power players don't care. You and I don't count. दो अलग दुनिया है पाकिस्तान में. अगर आप सोचते हो कि ब्रेक इज सेक्टेरियनिज्म, रिच वर्सेस पुअर वगैरह, एक वर्ग है, एलीट वर्ग, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम को क्या हो. तो इशारा कहाँ है वो कल बात करेंगे. पॉल्स अंदर आफ्टरमाथ, जाहिद हुसैन ये भी अच्छा लिखता है. राइट, ये क्या बोलता है? इट वाज perhaps the most consequential election in Pakistan's recent history. Defying all odds, the voters turned out in record numbers. They have spoken out loud and clear. उन्होंने संकेत दे दिया and given their verdict. It was a vote for hope and democracy. But the people's mandate seems to have been stolen as yet again. Check. Even in the run-up to the elections, Events in the run-up to the elections had left little faith in the fairness of the polls. Still, the people came out, breaking down the walls of fear and hoping to bring change through the power of ballot. The massive turnout of youth and voters made the difference. It was a protest against political repression and the status quo. Anti-established sentiment was quite palpable. Voting trend and initial poll results from Punjab and KP indicated a total rout of parties seen as having the military's backing, in particular the PMLN. The PTI candidates took the lead in major constituencies. Yet, the final tally showed an incredibly different result. Many of the PMLN heavyweights who were lagging far behind PTI affiliated candidates till late night were declared the winners the next morning. The army chief also urged Pakistan's political parties to form a unified government to help the country move on from the politics of anarchy and polarization. It is rare for an army chief to issue such a political statement. अगर हमारे देश में अगर कोई आर्मी चीफ ऐसे स्टेटमेंट देता तो उसको निकाल दिया जाता. It is not the mandate of the military leadership to tell the political leadership what kind of government should be there. But given the deep involvement of the security establishment and the political power equation, it has not come as a surprise. It also provides some insight into the emerging civil-military relationship. Right? अभी सबको क्लियर है आगे पाकिस्तान किस मोड पे है, किस मोड में जा रहा है. उनको खुद को हम कल इसका विश्लेषण करेंगे. यही कुछ मुद्दे हम पैनल को भी रखेंगे. असीम सज्जाद अख्तर लिखता है, Why we fail. The post-poll rigging and smoky ball backroom deals will carry on for some time. The frenzied wheeling and dealing will then give way to the new, read old status quo. यानी कि आज का पाकिस्तान और कल का पाकिस्तान और परसों का पाकिस्तान में कुछ फर्क नहीं. Or maybe there will be even more chaos because a viable power sharing agreement cannot be fomented. And then someone in a uniform or suitable proxy will save us in the name of national security. यानी कि military rule आ सकता है. ये सब संकेत ये बोल रहे हैं ये. Indeed, the more things change, the more they remain the same. As one of his last gifts, the so-called caretaker government has approved a 45% increase in gas prices to assure the IMF that working people will continue to be sacrificed. बलि चढ़ा दो. पर 45%, यानी कि अगर आज के दिन 100 रुपए गैस है तो कल के दिन 145 हो गया ऑलरेडी. बहुत ये है. फ्राइडे टाइम्स क्या बोलता है? राइट, फ्राइडे टाइम्स बोलता है elections 24 interpreting the vote, the results of the recently concluded elections is casting further fragmentation and polarization of politics and the polity beyond ideological and political lines. Expect a greater rule of the establishment in coming days. फ्राइडे टाइम्स नजम सेठी का है, जिसके पास थोड़ा अक्ल है.
द chaos continues. तो ये फ्राइडे टाइम्स का हेडलाइन, वी आर ऑल सेट फॉर अ वीक कोalition गवर्नमेंट, अनदर 5 years of rigging allegations, conspiracies to overthrow the government and controversial court judgments, sans discussion on the country's critical socio-economic situation. तो ये भी गायब. मूडीज क्या बोलते हैं, राइट? मूडी रेटिंग एजेंसी है, वो क्या बोलती है? Pakistan's inconclusive outcome, election outcome, results in a hung parliament. Investors anxiety over election fraud and political instability के बारे में बात करते हैं. Credit negativity के बारे में बात कर रहे हैं. Prolonged delays will raise political uncertainties at a time when Pakistan faces significant macro and economic challenges, particularly to its very weak external and liquidity position. So economic के लिए भी कहीं नहीं जाने वाला है. Okay, flawed polls could undermine the legitimacy of the new government. ये गवर्नमेंट लड़खड़ाता रहेगा. So ये पॉइंट सब ऐसी बात नहीं है कि कोई और नहीं बोला, हमने नहीं बोला, पर ये खुद बोल रहे हैं अभी, ये बात है. ओके, ये रिफॉर्म एजेंडा, मिफ्ता इस्माइल जो है वो इनका पहले फाइनेंस मिनिस्टर था. वो क्या बोलता है? इन्फ्लेशन मोर देन 25%, बजटरी डिफिसिट 7%, एनर्जी कॉस्ट ज्यादा हो गया, तेल, बिजली, सब कुछ, और फ्रीक्वेंट अनअवेलेबिलिटी, large foreign and local debt repayments keep us close to the brink and underwhelming us exports, highest infant mortality and female fertility rates even among poor countries. 58% of kids under 5 are stunted. 26 million children are not going to school. School nahi jate. 8 million plus babies born every year for whom we neither have schools nor teachers, and worst of all, 39% of our fellow citizens live in abject poverty. Totally ineffective local government system. Bloated bureaucracy. Last में देखिए, no reform will succeed if we don't urgently undertake population control. ठीक है? No economy can prosper if 40% of its people remain poor and illiterate. Right? The illiterate remain undereducated and unskilled. ना काम कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना जी सकते हैं, ना कमा सकते हैं. Warning for the next PM. ठीक है? इफ लास्ट में ये पूरा छोड़ दे, इफ शहबाज शरीफ, ये वो सोच रहा है कि शहबाज शरीफ आ जाएगा. इफ शहबाज शरीफ अपॉइंट धार, okay, as the finance minister, his game will be over even before it has begun. तो दार जी ने पहले ही पाकिस्तान इकोनॉमी को बट्टा बिठाया. अब ये बोल रहा है कि ये अगर इसको नियुक्त करेगा तो और भी खत्म हो जाएगा, इनका खेल पहले ही खत्म हो जाएगा. पाकिस्तान में पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अगर हम देखेंगे, 2 मिनट में इसके ऊपर बात करूंगा. 3 हिस्से हैं, एक आर्मी, एक जुडिशरी और एक 3 पार्टी जो हैं इसके, पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई. इन तीनों हिस्से या 3 वर्ग जो हैं, इनका इंटरप्ले के ऊपर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होता है या नहीं होता है. ये पहले भी मैंने बताया, दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये सब जो है वो कल दोबारा मैं एक पैनल से बातचीत करूंगा. ओके, अभी अगर आप देखेंगे, मुशर्रफ के जमाने में पहले आर्मी और सीजेपी मतलब जुडिशरी और पीपीपी साथ थे और पीएमएल को बाहर कर दिया. बाद में इनका जो जज था उस वक्त का, चीफ जस्टिस, वो पीएमएल और पीपीपी को साथ लेके मुशर्रफ को आउट कर दिया. भाजपा कह रहा में क्या था, आर्मी ने पीटीआई को ले आए और ये जुडिशरी को अपने साथ लेके पीएमएलएन और पीपीपी को आउट कर दिया. भाजपा के एरा में सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जब इमरान खान हटाया गया, आर्मी जो है पीएमएलएन पीपी को लिया साथ और पीटीआई को हटा दिया. पर उस वक्त सीजेपी जो है, अटा बंडियाल, वो पीटीआई के साथ था. इन्होंने वेट किया जब तक वो रिटायर ना हो, और उसके बाद पाकिस्तान पीटीआई के ऊपर उसने शुरू कर दिया आक्रमण. और आजकल मुनीर के जमाना, आज क्या हो रहा है, आर्मी प्लस सीजेपी प्लस पीएमएल,
पीपीपी बीच में लटक रहा है कहीं, पीटीआई को आउट करने के चक्कर में। तो अभी क्या होगा पाकिस्तान का, क्या लेजिटिमेसी होगा, आप खुद सोचिए। जहां तक मेरे ख्याल में, आर्मी विल नॉट लेट गो ऑफ पावर, आर्मी विल नॉट शेयर पावर, राइट? आर्मी विल पुल एनीवन डाउन and to gain more power. It will not let Pakistan develop. It will keep military capability intact for survival. It will trade with nuclear capability and it will bankrupt Pakistan. इसका जो थ्री फ्रंट सिचुएशन है, ईरान के साथ झगड़ा अभी तो थोड़ा कम होने से लग रहा है, पर चलेगा। थ्री फ्रंट सिचुएशन, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई और इंडिया के साथ लड़ाई घटेगा नहीं, ये मेरा अनुमान है। जब तक कुछ स्थिरता नहीं आएगा पाकिस्तान में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज द मोर डेंजरस फो। चाइना अभी आएगा नहीं क्योंकि वो खुद घायल है, खुद जूझ रहा है, और पाकिस्तान जो है ये अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी नहीं करेगा, पर कुछ दिन के बाद कर सकता है, और इसका न्यूक्लियर वेपन्स एट रिस्क है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या होगा आगे। इसीलिए मैं कुछ पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और पहले हम नहीं करते थे, पर अभी थोड़ा करने की जरूरत है।